आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल AGR एजुकेशन में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम अध्याय 1 वास्तविक संख्या का एक ए सीखेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम वास्तविक संख्या जानेंगे। वास्तविक संख्या जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर, और इसे हम आर से दर्शाते हैं। तो वास्तविक संख्या क्या है? वैसी संख्या जिसे परिमेय और अपरिमेय के रूप में लिखा जाए उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। एक बार और देख लीजिए, वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जिसे परिमेय और अपरिमेय के रूप में लिखा जाए उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे जैसे -1, कॉमा 1, कॉमा कड़ी में 3, कॉमा 3 कड़ी में 2 बटे में 5 आदि। अब दोस्तों परिमेय संख्या सीखेंगे। तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जिसे p बटे की q के रूप में लिखा जाए उसे परिमेय संख्या कहते हैं। यहाँ पे लिखेंगे जहाँ q नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या होना चाहिए? q का मान मतलब हर 0 नहीं होना चाहिए। तो जैसे -1 हो जाएगा, 3 बटे के 5 हो जाएगा, 4 बटे के 6 हो जाएगा आदि। दोस्तों ये क्या है? परिमेय संख्या है, क्योंकि हम इसे p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। 1 बटा के 1, 1 बटा के 1, 3 बटा के 5, 4 बटा के 6। ठीक है। अब दोस्तों अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? अपरिमेय संख्या वैसी संख्या जिसे p बटे q के रूप में नहीं लिखा जाए उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। एक बार और देख लें, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में नहीं लिखा जाए उसे क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे कड़ी में 2, कामा कड़ी में 3, कामा कड़ी में 5 आदि। दोस्तों प्रश्नावली 1A का क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है 135 और 225 का। बी क्वेश्चन है 196 और 38, 220। और सी क्वेश्चन है 867 और 255 का। तो दोस्तों इसे हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय देखेंगे। सबसे पहले हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका दोस्तों इसके लिए हम a बराबर BQ प्लस R, जहाँ a को हम भाज्य लिखते हैं, भाज्य b बराबर भाजक, q बराबर भागफल, और r बराबर क्या हो जाएगा? शेषफल। ये रहा दोस्तों यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। इसी की सहायता से हम सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, क्वेश्चन ये है 135 और 225। 135 और 225। तो यहाँ पे 135 छोटा है किससे? 225 से। तो यहाँ पे हम
यहाँ पे भाग करेंगे 135 भागे 225। अब दोस्तों यहाँ पे भाग करेंगे, कितने बार जाएगा? एक बार। कितने बार जाएगा? एक बार। यहाँ पे लिखेंगे 135। इसमें सब इसको घटाएंगे तो क्या हो गया? 5 में 5 घटाएंगे तो 0 हो गया, और यहाँ 12 में से 3 घटाएंगे तो 9 हो गया, यहाँ पे कैंसिल हो गया। तो प्रथम चरण में क्या हुआ? प्रथम चरण में तो हम एल्गोरिथम परिमिता लिखेंगे, इसकी सहायता सॉल्व करेंगे। पहले ए बराबर क्या होगा? बी क्यू प्लस आर। ठीक है दोस्तों, तो प्रथम चरण में हमारा भाज्य कितना है? 225 बराबर भाजक कितना है? 135 और भागफल क्या आया है? 1 गुणे 1 प्लस शेषफल क्या है हमारा? 90। अब आगे देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे 135 लिखेंगे तो यहाँ पे कितने बार में जाएगा? एक बार में। कितने बार में जाएगा? एक बार में। 90 एक का 90, क्योंकि 2 बार ले जाएंगे तो 180 हो जाएगा। अब यहाँ से घटाएंगे तो यहाँ पे 5 बचा, और यहाँ पे 12 में से 9 गया, कितना बचा? 5 बचा, सॉरी, यहाँ 13 में से 9 गया, 4 बचा, 45 हो गया। तो द्वितीय चरण क्या हो गया दोस्तों? द्वितीय चरण में हमारा भाज्य कितना है? 135 बराबर भाजक कितना है? 90, और भागफल क्या है? 1, और शेषफल कितना आ गया? 45। अब आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे अब क्या हो जाएगा? यहाँ पे अब 90 लिखेंगे तो भाग करेंगे 45 गुना के 90 हो जाएगा, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, 0 आ गया, शेषफल 0 आ गया। तो तृतीय चरण में क्या हुआ? तृतीय चरण में हमारा भाज्य कितना है? 90, भाजक कितना है? 45, और भागफल कितना है? 2, और शेषफल क्या आ गया? 0। अब जब तक 0 नहीं होता है तब तक हम भाग करते रहेंगे, लेकिन अब 0 हो गया तो क्या करेंगे? हमारा एचसीएफ क्या हो गया? 45। भाजक क्या हो गया? इससे हमारा कट गया पूरा पूरा, तो यही क्या हो गया? एचसीएफ हो गया। तो लिखेंगे अतः 135 और 225 का एचसीएफ इक्वल टू 45। ये रहा हमारा आंसर। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर बी है 196 और 38,220 का मसा निकालना है एल्गोरिथम का प्रयोग करके। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले विस्तार करेंगे और यहाँ पे 38,220 लिखेंगे और यहाँ पे 196 रहेगा। तो यहाँ पे 3 अंक है, तो यहाँ पे अंदर भी 3 अंक है, तो एक बार में जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 बार ले जाएंगे। 2 छक्के 12, 2 9 18 1 19, 2 1 कम 2 1 3, 398 हो रहा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे? एक बार ले जाएंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 196। अब इसमें से घटाएंगे हम इसको, तो यहाँ पे 12 में से 6 गया, 6 बचा, यहाँ 17 में से 9 गया, 8 बचा, 2 में से 1 गया, 1 बचा। अब दोस्तों 196 186 कम है, तो हम क्या करेंगे? 2 को यहाँ पे लिखेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे 196 9 बार में ले जाएंगे, तो 9 छक 54 को 4 हो गया, हासिल लगा 5, 9 9 81 5 86, हासिल लगा 8, 9 कम 9 8 17। अब यहाँ से घटाएंगे दोस्तों, तो हासिल लेगा तो 12 12 में 4 गया तो 8 बचेगा, और यहाँ पे 5 बचा, तो यहाँ 15 में से 6 गया तो 9 बचा, यहाँ पे 7 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे 0 हो गया। अब दोस्तों 5 बार ले जाएगा, 5 छक 30 को 16, हाथ से लगा 3, 5 9 45, 3 48 को 8, 5 1 5 4 9।
तो दोस्तों ये पहले चरण में सॉल्व हो गया। तो यहाँ लिखेंगे प्रथम चरण। प्रथम चरण में हमारा भाज्य है 38, 220, भाजक है 196, भागफल क्या है 195 प्लस शेषफल क्या गया 0। तो अतः दोस्तों अतः 196 और 38,220 का एचसीएफ यहाँ पे दोस्तों 196 से ही सॉल्व हो गया है, कैंसिल हो गया, तो इसलिए 196 इसका आंसर क्या रहेगा, आंसर रहेगा 196। ये रहा हमारा आंसर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर सी है 867 और 255, इसका एल्गोरिथम का प्रयोग करके एचसीएफ निकालना है। तो यहाँ पे 867 बड़ा है 255 से, तो यहाँ पे हो जाएगा 255, यहाँ पे हो जाएगा 867। यहाँ पे दोस्तों भाग जाएगा 3 बार में, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 पचे 15, 3 पचे 15 1 16, 3 दूनी 6 1 7। यहाँ पे 7 में 5 घटाएंगे 2 बचेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, और 8 में 7 गया है तो 1 बचा 102। तो दोस्तों यहाँ पे प्रथम चरण में हमारा भाज्य कितना 867 है, तो भाजक कितना है 255, भागफल हमारा कितना है 3, और शेषफल क्या आ गया दोस्तों 102। अब दोस्तों सेकंड चरण में यहाँ पे अब 255 लिखेंगे, अब यहाँ पे दोस्तों 2 बार ले जाएंगे, भाग करेंगे, 2 दूना के 4 हो गया, 2 शून्य 0, 2 1 का 2 हो गया। अब यहाँ 5 में 4 घटाएंगे तो 1 बचा, और यहाँ पे 5 हो गया, 1 कैंसिल हो गया। तो द्वितीय चरण में हमारा आ गया आंसर, द्वितीय चरण। तो भाज्य कितना है 255 बराबर भाजक कितना है 102, भागफल कितना आ गया 2, शेषफल क्या आ गया 51। अब दोस्तों आगे करेंगे, यहाँ पे अब 102 लिखेंगे, तो 2 बार जाएगा, 2 1 कम 2, 2 5 10। तो तृतीय चरण में हो जाएगा दोस्तों, तृतीय चरण में यहाँ पे भाज्य है हमारा 102, भाजक क्या है 51, भागफल क्या आ गया 2, शेषफल क्या आ गया 0। अतः दोस्तों 867 और 255 का एचसीएफ दोस्तों 51 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 51। ये रहा हमारा आंसर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 है यूक्लिड एल्गोरिथम के प्रयोग से 240 और 228 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। यहाँ पे 240 बड़ा है 228 का एचसीएफ निकालना है एल्गोरिथम का प्रयोग करके। तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा 228, यहाँ पे हो जाएगा 240 हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 एक बार में जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 228, यहाँ पे घटाएंगे 10 में से 8 घटा 8 बचा 2, 8 घटा 2 बचा, यहाँ 3 में से 2 गया 1 बचा, यहाँ पे कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे प्रथम चरण में हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे भाज्य क्या है 240, तो 240 लिखेंगे। भाजक क्या है 228 से भाग दे रहे हैं, तो ये भाजक हो गया। भागफल हमारा कितना है, आंसर कितना है 1, और शेषफल क्या आ गया 12। अब यहाँ पे दोस्तों आगे देखेंगे, यहाँ पे 228, अब यहाँ पे 12 कम 12 करेंगे, यहाँ पे 0 हो गया,
यहाँ पे 1 और यहाँ पे भाग नहीं जाएगा तो 8 हम यहाँ पे उतारेंगे। तो अब यहाँ पे 12 9 108। द्वितीय चरण में दोस्तों, द्वितीय चरण द्वितीय चरण में हो जाएगा। यहाँ पे भाजक क्या है 228, क्या है 228 है। तो भाज्य 228 है, तो भाजक कितना है 12 और भागफल क्या है 19 और शेषफल क्या है 0। अतः दोस्तों यहाँ पे शेषफल 0 आ गया, तो अब लिखेंगे अतः 240 और 228 का HCF 12 होगा। ये रहा हमारा आंसर।